हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति व्लॉग्स। तो आज है सोमवार और मैं कर रही हूँ मंदिर जाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है। मैं थोड़ा थोड़ा सामान जो है अरेंज करके इसमें रख रही हूँ फटाफट से। और मुझे थोड़ा जल्दी इसलिए भी होती है क्योंकि छोटा वाला बेटा उठ जाता है तो वो कुछ नहीं करने देता मुझे। और मैं जब भी मंदिर जाती हूँ कम से कम आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है मंदिर में, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना। और मंदिर छोटा होने के कारण मंदिर में सिर्फ एक ही जना जाके पूजा कर सकता है, इतना छोटा मंदिर है। तो थोड़ा टाइम मुझे इसलिए लग जाता है। और जब भी मैं जाती हूँ ना तो गन्नू के पास बैठा के जाती हूँ, मतलब छोटे वाले बेटे के पास हमेशा किसी ना किसी को बैठा के ही जाती हूँ, अकेले से नहीं छोड़ के जाती हूँ। तो यहाँ हो गई है मेरी थाली रेडी। तो देखिए मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मंदिर। फिर आकर मुझे घर पे भी दिया जलाना होता है। हमेशा मैं पहले मंदिर जाती हूँ फिर घर पे आके दिया जलाती हूँ। मुझे ना यहाँ पे पूरा 2 घंटे लग जाते हैं पूजा वूजा से फ्री होने में। यहाँ आ गई थी मैं मंदिर से होकर, आकर घर पर दिया जलाया। यहाँ मैं पूजा करने के बाद हो गई थी फ्री। तो मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह से ही मेरे हो रहा था सर में दर्द। भूखा रहने के कारण तो मेरे को बहुत जल्दी सर में दर्द हो जाता है हमेशा। पहले मैं व्रत वगैरह सब रख लेती थी, अब मेरे से व्रत भी नहीं रखे जाते। मैं हमेशा सोमवार के व्रत रखती थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती है व्रत रखने। अब मुझसे भूखा नहीं रहा जाता और मैं झूठे मन से व्रत रख नहीं सकती। तो यहाँ हो गई थी, देखिए मैं फ्री में आ गई थी अपने रूम में। यहाँ बैठी हुई थी मेरी सासू मॉम। मैं उन्हें बैठा के गई थी बेटे के पास, क्योंकि कोई ना कोई होना ज़रूरी है। यहाँ मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी ना, क्योंकि मेरे बाल इतने गीले थे। मैं गीले बालों को बांध कर ही मंदिर चली गई थी। तो जब भी मैं गीले बालों को बांध लेती हूँ हमेशा सर में दर्द होता है मेरे। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अपना मंदिर। तो आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा मंदिर। मेरे मंदिर में आपको सारे भगवान मिलेंगे। तो देखिए खाटू श्याम जी की भी मूर्ति है, कृष्णा जी की भी, भोले बाबा की भी, नगरकोट वाली माता की भी, लक्ष्मी माता की भी, गणेश जी भी, कृष्ण जी भी, सब हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ, देखिए चाय बनाने आ गई थी वो घड़ी जिसमें मैं पेट पूजन करने जा रही थी। देखिए मैंने चाय बना ली है अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, वो भी उठ चुके थे। और मुझे ना सुबह से जब मैं उठ जाती हूँ ना मुझे इतनी बेचैनी होती है सबसे पहले चाय पीने की। हस्बैंड को और बेटे को भेजने के बाद मैं फटाफट से बनाती हूँ अपने लिए चाय रोज़ाना, क्योंकि मेरे पास इतने काम होते हैं ना कि अगर मैं काम में लग गई तो मैं अपना भूल जाती हूँ। फिर तो बस ये लगता है ये वाला काम फिनिश कर लूँ, ये वाला काम फिनिश कर लूँ। मतलब सारे काम फिनिश हो जाएंगे जब मैं फ्री होंगी, जब मैं नाश्ता करूँगी। इसलिए मैं पहले ही सुबह कर लेती हूँ ताकि मैं अपना काम भी करती रहूँ और तबीयत भी ठीक रहे मेरी। सुबह से शाम हो जाती है मुझे ऐसे ही किचन में, कभी किसी काम से आती हूँ कभी किसी काम से आती हूँ। पूरा दिन ऐसे ही होता रहता है। मतलब इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना बच्चे होने के बाद। छोटा बच्चा रहता है जिनके घर में, सिर्फ उन्हीं को पता है कि हम कैसे करते हैं, क्योंकि उन्हें भी संभालना, घर के काम भी, फिर रसोई, फिर घर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर सब लोग कह भी देते हैं कि क्या काम है घर में। बहुत काम होते हैं बच्चे वाले घर में, हमें अपने आप को देखने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। बस समझ लीजिए मैं जल्दी जल्दी नहाती हूँ फटाफट से लड़के को बैठा के, तब जाके मैं कुछ कर पाती हूँ, मैं वरना कुछ नहीं करने देता मुझे। बस यहाँ से चाय नाश्ता करके मुझे लगना था घर के और कामों में। और जिस दिन हस्बैंड जी घर पे रहते हैं उस दिन तो मेरा काम ज़्यादा हो नहीं पाता, क्योंकि वो बेड पे लेटे रहते हैं, आराम करते हैं। उस दिन पूरा घर में ना इतना फैला होता है ना कि मैं संभाल ही नहीं पाती हूँ जल्दी से। और मैं उस दिन ज़्यादा उन्हें परेशान भी नहीं करती, क्योंकि एक ही दिन मिलता रेस्ट करने को। तो देखिए यहाँ मेरा बेटा उठ चुका है। मैंने इसके लिए कर लिया था दूध तैयार पहले ही। तो देखिए इसको सबसे पहले चाहिए होता है दूध। फिर दूध वगैरह पिलाने के बाद मैंने इसको कर दिया था रेडी। देखिए यहाँ पे आप सभी फ्रेंड्स से मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखते हैं तो पूरा वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट की और मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए लेटा दिया था। मैंने कहा काम कर रही हूँ मैं, आप लेट जाओ यहाँ पे। तो आराम से लेट गया था। फिर आ गया था मेरे साथ साथ किचन में। तो देखिए इसने कितना अच्छा काम किया। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस टाइम पे
तो इतने छोटे बच्चे जो है ना कुछ भी हरकतें करते हैं, जो उनके मन में आता है वही करते हैं। एक तो ये सारी चीज़ें लेता है जाल पे गिरा देता है, नीचे वाले जाल पे, जैसे हमारे यहाँ जाल लगे होते हैं ना पूरे फ्लोर पे, तो वहाँ से ना कुछ भी सामान लेगा नीचे गिरा देगा हमेशा। इससे ना बचा के रखनी होती है और हर चीज़। तो देखिए इसने ले लिए थे अपने भाई के शूज़, तो शूज़ ला के इसने रख दिया आटे के ड्रम पे, और आप देखिए कितना खुश हो रहा था ये आटे के ड्रम पे रख के। फिर मैंने इसको बोला कि ला के दो, तो फटाफट से उतार भी दिए। मतलब बच्चे कुछ भी जो मन में आता वही कर। फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में बहुत सारा काम मेरा रुका हुआ था, तो यहाँ धो लिया तो मैंने फटाफट से बर्तन, क्योंकि बर्तनों के साथ साथ मुझे बहुत मतलब सभी काम एक साथ हो जाते हैं मेरे, बर्तन धोना, पानी भरना, हर चीज़ एक साथ। तो मैं जल्दी इसीलिए कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि आज हमारी गली में था जागरण खाटू श्याम जी का, तो मुझे वहाँ भी जाना था। मतलब हम सबको ही, हमारा पूरे घर का जो है खाना वहीं पे था आज। तो आज मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया था, बस किचन का थोड़ा सा काम था वो समेट के फटाफट से मेरे को वहाँ के लिए मतलब तैयार होना था। देखिए जल्दी मैं कर रही थी यहाँ पे काम। जिस दिन खाना बनाने का काम वाम नहीं होता है उस दिन तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्री हैं, पर उसके बाद भी ना मतलब हमें कुछ काम ऐसे याद आ जाते हैं कि हम उन्हें करने लगते हैं टाइम होने, मतलब कि टाइम है हमारे पास तो कर लो, फिर हम फिर से बिज़ी कर लेते हैं अपने आप को। तो मतलब हम फ्री नहीं बैठ सकते। हम जो घर की लेडीज़ से होती हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अरे नहीं हमारे पास टाइम है तो हम ये भी कर लें वो भी कर लें, सब चीज़ें मतलब एक साथ करने की सोचते हैं। उसका मतलब नतीजा यही होता है फिर हम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, हमें आराम का टाइम ही नहीं मिलता। आज गली में हो रही थी रौनक, देखिए कितना अच्छा लग रहा था। जागरण के होने पे गली को इतने अच्छे से सजाया गया था बैलून से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब भजन वगैरह चलाए हुए थे तो आवाज़ सही से आ रही थी, मतलब घर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। बस जागरण शुरू ही होने वाला था तो मैं आ गई थी फिर अपने रूम में। छोटे लड़के को दिया था कुछ खाने के लिए, तो देखिए कैसे गिरा के खाता है ये हमेशा ही। फिर मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए, देखिए मैंने कर ली थी यहाँ पे प्रेस, और आपको मैं सुनाती हूँ भजन। देखिए भजन चली हो गई हूँ मैं यहाँ पे रेडी। देखियो मेरे बेटे को कितनी जल्दी लग रही है जाने की वहाँ पे। इसकी दादी माँ इसको पहले ही घुमा के ले आई थी, तो वहाँ पे पंडित जी ने लगा दिया था इसको माथे पे टीका। देखिए कितना बड़ा, कितना अच्छा लग रहा है लगा के। मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे देखिए खाना चल रहा था यहाँ पे, भंडारे का खाना जो था हम हमारे घर के बाहर ही बन रहा था, तो हमने घर पे ही बैठ के खाया। फिर हो गए थे हम बाहर के रेडी, सभी बच्चे तैयार थे जाने के लिए। सब लोग पहले खाना खा रहे थे, जिन्होंने जागरण कराया था उन्होंने पहले खाने का सिस्टम कर रखा था पूरी सभी गली वालों के लिए, तो हमने सबने मिलके खाना खाया। तो हम जा रहे हैं जागरण में, तो देखिए आपको दिखाती हूँ पूरा नज़ारा वहाँ का। आइए चलते हैं। यहाँ मैंने दे दिया था अपने भांजे को फ़ोन। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं आ गई हूँ जागरण में, तो यहाँ पे हो रहा है जोरों शोरों से भजन कीर्तन।
पे देखिए बेटे ने कर दिया था मुझे परेशान, तो रो रो के बाद में उसे गोदी में लेटाना पड़ा मुझे। फिर इसने बहुत देर तक मतलब मुझे इतना परेशान किया, बोलने लगा घर चलो घर चलो। तो देखिए यहाँ पे कैसे लेटा हुआ है लड़का। मेरे साथ में बैठी हुई है मेरी नंद जी, क्योंकि नंद जी को भी इन्विटेशन गया था यहाँ पे। और मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी दीदी से। देखिए मेरे पीछे जो बैठी हैं वो मेरी दीदी हैं, और मेरे पड़ोसी मेरी सासू माँ सब बैठे। फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे रो रहा था मेरा बेटा। उसने इतना हल्ला मचाया हुआ था वहाँ पे घर जाने के लिए। देखिए कितना रो रहा था मेरा बेटा, इसने मुझे जागरण में बैठना दुश्वार कर दिया। आज मैं मिली उन दो बच्चों से जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो दोनों डांसर्स हैं। दोनों बच्चे इतना अच्छा डांस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। आपको मिलवाती हूँ। देखिए इनका नाम है ऋषि कश्यप। आप देखेंगे तो आपको सर्च करने पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं जाके। तो इनको इनवाइट किया गया था यहाँ पे, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था अपना। मैं बस रुकी हुई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने अपने बेटे को पकड़ा दिया था इसके दादू को, तो तभी उसने मुझे बैठने दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने देख लिया था पूरा जागरण, थोड़ा सा ही रह गया था, उससे पहले ही मैं चली गई थी घर पे। फिर मैंने उनके साथ 2-3 फ़ोटो क्लिक की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।